जय श्री राम। साथियों, आज हम धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जीवनी कहने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भारत के बड़े ही महान संत हुए हैं। वे संत तो थे ही, साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कुशल राजनेता भी थे। उनका मूल नाम पंडित हरिनारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के सन्यासी थे और दीक्षा धारण करने के उपरांत उनका नाम स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती हुआ। किंतु वे करपात्री जी महाराज के नाम से प्रख्यात हुए, क्योंकि महाराज जी अपने कर अर्थात हाथ की अंजुलि का उपयोग अपने भोजन के पात्र अर्थात बर्तन के रूप में किया करते थे। इसी कारण से वे करपात्री नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1964 अर्थात सन 1907 ईस्वी में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ग्राम भटनी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में एक सनातन धर्मी पवित्र सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित श्री रामनिधि ओझा एवं माता का नाम शिवरानी था और माता पिता के द्वारा इनका नाम हरिनारायण रखा गया। हरिनारायण को 8 वर्ष की छोटी आयु में ही सत्य की खोज, धर्म एवं भगवत चरणों में रुचि हो गई और इसी जिज्ञासा के चलते वे घर से पलायन करने लगे। परंतु 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह कुमारी महादेवी जी के साथ करवा दिया गया और लगभग 7 वर्ष के गृहस्थ जीवन के पश्चात वैराग्य होने पर 16 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया और उसी वर्ष में ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा प्राप्त कर ली और फिर इनका नाम स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती हुआ। स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी प्रबल एवं फोटोग्राफिक थी कि एक बार किसी पुस्तक अथवा ग्रंथ को पढ़ लेने के वर्षों बाद भी बता देते थे कि अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक रूप में यह लिखा हुआ है। उन्होंने तर्क में धुरंधर कहे जाने वाले मदन मोहन मालवीय एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था। उन्हें माता सरस्वती जी का वरदान था कि स्वप्न में भी उनकी वाणी शास्त्र विरुद्ध नहीं होगी। उन दिनों ऐसा कहा जाता था कि स्वामी जी वैष्णव मतों के विरोधी हैं, किंतु यह सर्वथा मिथ्या था। स्वामी जी वैष्णव मतों के विरुद्ध कतई नहीं थे, बल्कि जब काशी के विद्वत परिषद ने भागवत पुराण के 9वें एवं 10वें स्कंद को अश्लील एवं शेपक कह करके ग्रंथ से निकालने का निर्णय किया, तब स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने पूरे 2 माह पर्यंत भागवत जी की अद्भुत एवं दिव्य व्याख्या प्रस्तुत की और यह सिद्ध कर दिया कि यह दोनों स्कंद तो भागवत जी की आत्मा अर्थात प्राण ही है। फिर जब कुछ वैष्णवों ने करपात्री जी के लिए अपने ग्रंथों में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, तब उनके शास्त्रार्थ में महारथी शिष्यों ने
उसका उसी भाषा में उत्तर दिया। आज जो राम राज्य संबंधी विचार गांधी दर्शन तक दिखाई देते हैं, धर्म संघ, राम राज्य परिषद, राम मंदिर आंदोलन, धर्म सापेक्ष राज आदि आदि सभी के मूल में स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ही हैं। श्री महाराज जी का 24 वर्ष की आयु में परम तपस्वी 1008 स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से विधिवत दंड ग्रहण कर अभिनव शंकर के रूप में प्राकट्य हुआ और एक सुंदर आश्रम की संरचना कर पूर्ण रूप से सन्यासी बनकर के परमहंस परिव्राजकाचार्य 1008 स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती श्री करपात्री जी महाराज कहलाए। फिर सन 1948 में स्वामी जी ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक एक परंपरावादी हिंदू पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की। फिर सन 1948 में स्वामी जी ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक एक परंपरावादी हिंदू पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की। फिर क्रमशः सन 1952, 1957 एवं 1962 के विधानसभा चुनावों में भी दर्जनों सीटों पर जीत हासिल की। उसके उपरांत एक समय जब इंदिरा गांधी के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो गया, तब करपात्री जी के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती और इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गौ माता के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे जो अंग्रेज़ों के समय से चल रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर के अपने वादे से मुकर गईं और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया, जिस मांग में संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में संतों ने नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2012 कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में साधु संत समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वयं स्वामी करपात्री जी महाराज भी जुटे। साथ ही जैन मुनि सुशील कुमार जी तथा सर्वदेशिक सभा के प्रथम प्रधान लाला राम गोपाल शालवाले और हिंदू महासभा के प्रथम प्रधान प्रोफेसर राम सिंह जी भी बहुत सक्रिय थे। श्री संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ तथा महात्मा रामचंद्र वीर के आमरण अनशन के कारण आंदोलन में नव प्राणों का संचार हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी।
जिससे कि कई साधु मारे गए। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद को एवं सरकार को जिम्मेदार बताया। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। रामचंद्र वीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये दुनिया की पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गौ माता की रक्षा के लिए 166 दिनों तक भूखे रह करके अपना बलिदान दिया। स्वामी जी ने वाराणसी में धर्म संघ की स्थापना की और उनका अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। वे अद्वैत दर्शन के अनुयायी एवं शिक्षक भी थे और फिर माघ माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी संवत 2038 दिनांक 7 फरवरी 1982 को केदार घाट वाराणसी में स्वामी श्री ने स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर दिया और महाप्राण में विलीन हो गए और उनके निर्देशानुसार उनके नश्वर अर्थात पार्थिव शरीर को केदार घाट स्थित श्री गंगा महारानी की पावन गोद में जल समाधि दे दी गई।